बाकी का बचा काम कैप्टन खुद विकेट के पीछे हैं रुस्तम। इस तरीके से अब ओवर का समाप्ति का इशारा आता हुआ अंपायर का। एक ओवर के बाद 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसी अंदाज से अगर बॉलिंग करेंगे तो दबदबा आपका इसी अंदाज से बना रहेगा इस डीपीएल सीजन 9 पर। लेकिन दर्शकों को मालूम है कि जो भी अभी बल्लेबाज हैं नवनीत और शशि, नेक्स्ट बॉलर जो आए हैं रुस्तम जो लगाए हैं अपने दूसरा ओवर के लिए चंदन, युवा तेज गेंदबाज से भरा हुआ बेको का टीम। लेकिन अभी तक बेको की ओर से अच्छी गेंदबाजी रही पूरा टूर्नामेंट में और एक मौका बनाया था स्लिप पे खड़े फील्डर के लिए, लेकिन कुछ गजन थोड़ा सा पहले टप्पा लिया उससे बॉल, कोई नुकसान नहीं। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर चेंज किया। इस 1 रनों के सहारे अब स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल चंदन तैयार और रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन बैट और बॉल में शायद संपर्क नहीं, अंपायर का इशारा लेग बाय का। और यॉर्कर लाइन पे डाला हुआ बॉल, लेकिन लो फुल टॉस बनाकर शशि खेले हैं सीधा डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ पर। खड़े फील्डर जेमी काफी आक्रामक बल्लेबाजी से जाने जाते हैं बेको की ओर से। अभी सिर्फ सिंगल और डबल पर निर्भर फिलहाल दोनों बल्लेबाज धर्मपुर का। और इस बीच हवा में खेलना चाहते थे लेकिन सही संपर्क नहीं। जब तक मिड विकेट का फील्डर जब तक तेजी से बॉल को फील्ड करके पहुंचाता, दोनों बल्लेबाज विकेटों के बीच अच्छे रनिंग और तेजी से 2 रन पूरा कर लिए। इस 2 रन के सहारे अब स्कोर में इजाफा होता हुआ 10 1 विकेट के नुकसान पर। और इस तरीके से बॉलर के सर के ऊपर से सीधा हमारे कैमरामैन के पास में बेहतरीन छक्का। बेहतरीन बल्लेबाजी। पहले कुछ बॉलों को सम्मान दिए, सिंगल और डबल खेल रहे थे, अब निगाहें जम चुका है दोनों बल्लेबाजों का। पहले विकेटों पे अपने नजरों को जमाए, अब आक्रामक खेलते हुए इस छक्के के साथ तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन नवनीत 9 रन पर। और चतुराई के साथ बॉलिंग कर रहे हैं और एक मिस फील्ड सीमा रेखा के बाहर, मिस फील्ड के सहारे का और चौका मिलता हुआ धर्मपुर को। अब तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन 2 ओवर समाप्ति के बाद। अंपायर को कोई दिक्कत है? हमारे कमेटी मेंबर जाएं तुरंत। फिलहाल 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले सिंगल डबल खेल रहे थे और जैसे ही लूज बॉल मिला तुरंत बाउंड्री पर डिलीवर किया बॉल को। फिर से अनिल
शुरुआत किए थे पारी का और तीसरा ओवर लेकर आए और अपना दूसरा राइट हैंड राउंड 2 विकेट। सामने शशि पॉइंट पर खेला है हल्के हाथों से चतुराई भरा शॉट, इससे पहले ताकत अब नजाकत के साथ और सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। शशि और नवनीत जब तक हैं बेको को तब तक दिक्कत में डालते रहेंगे और अभी संदीप का आना बाकी, उनको भी ना भूलें। और इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद काफी फाइन खेला है और एक टप्पे के बाद सीमा रेखा के बाहर लगातार 2 बॉलों में 2 चौका। इस तरीके से तेजी से रनों में इजाफा होता हुआ 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है अभी। पहला ओवर अनिल काफी किफायती गेंदबाजी किए थे, केवल 5 रन दिए थे। शशि अब 13 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस बार अच्छा कमबैक करता हुआ बहुत ही तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में आंखों इशारा किया कि ये 2 रन हो जाएगा और फुर्ती के साथ 2 रन भी पूरा कर लिए। शशि और नवनीत काफी अच्छी रनिंग करते हैं विकेटों के बीच और 30 रन और यॉर्कर लेन गेंद लो फुल टॉस मिड विकेट पर। सामने बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी देखना क्या रन आउट कर पाते हैं, लेकिन दिशाहीन थ्रो। फील्डर साथ नहीं दे रहे हैं बॉलर का अभी तक। रुस्तम काफी नाराज दिखे विकेट के पीछे। 1 रन के जगह में 2 रन ले रहे हैं बल्लेबाज। जितनी भी तारीफ की जाए बल्लेबाजों को उतने ही कम। सिंगल को डबल में तब्दील किया, काफी अच्छी रनिंग। तीसरा ओवर के प्रगति पर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अनिल अब तक 4 बॉल डाले हैं, 12 रन खर्च कर चुके हैं अनिल इस ओवर में और शशि 17 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं फिलहाल। और अच्छी गेंदबाजी, एक डॉट डिलीवरी। आप डॉट डिलीवरी जितना डालेंगे बैट्समैन पर उतना भी प्रेशर बढ़ेगा और वो आड़ा टेढ़ा शॉट खेलकर आपको विकेट देगा, लेकिन आप डॉट डिलीवरी डालेंगे तब। बॉलर को ये चीज के ख्याल में रखना होगा। और इस बीच हल्के हाथों से खेल दिया, क्या देखना 1 रन लेते हैं क्या दूसरे रन के पलटते हैं कि नहीं, लेकिन नहीं। शशि काफी लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं। स्ट्राइक अपने पास रखें सिंगल के साथ। ओवर की समाप्ति 33 रन। शशि का व्यक्ति स्कोर 18 और उनके साथ जो साथी खिलाड़ी हैं नवनीत 13 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10 गेंदों पर 18 रन शशि और 5 बॉल पर 13 रन बनाकर नवनीत। काफी आक्रामक बैटिंग। अब रुस्तम अमन के हाथों में गेंद सौंपा है। पारी का चौथा ओवर और अपना पहला ओवर लेकर आए अमन। और इस बीच एक मौका बनाया है, नीचे है जेमी और बहुत ही अच्छा कैच। एक बहुत ही बड़ा सफलता हाथ लगा है अमन को और काफी खुश रुस्तम आकर गले लगाया अमन को शाबाशी देते हुए उनके कैप्टन। अब
कमेटी मेंबर से आग्रह है, पीछे जो जानवर है उसको ग्राउंड से बाहर कर दें। जो भी कमेटी मेंबर मौजूद हैं ग्राउंड पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि खेल अभी चालू है। जी, हमारे अध्यक्ष साहिद जमाल वहां मौजूद है और संजय आर्मी को ना बोले, बहुत ही सटीक निशाना रहता है संजय आर्मी का। लेकिन अच्छा कमबैक करता हुआ अमन अपने टीम के लिए। संदीप के बैट से एक मिस हिट होता हुआ। ऐसे बॉल अगर उनको मिलते हैं तो वो 6 में से वो तो 6.5 रन पर भेज देंगे। लेकिन बहुत ही लंबे कद के हैं संदीप। फिलहाल नॉन स्टैकर पर, अब स्टैक पर है नोनीत। और पटकी हुई बॉल पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अगली बॉल लेकर तैयार अमन, और बैकफुट कर गए। जैसे पटकी हुई बॉल सीधा पवेलियन की ओर, सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अब तेजी से रनों में इजाफा होता हुआ सीधा जा पहुंचा है 44 पर। एक विकेट लेने के बाद सम्मा डीजे और टेंट का मालिक गुलाम, ये भी स्पॉन्सर में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं हमारे कमेटी को, इनको भी ना भूलें। फिलहाल अगली बॉल लेकर तैयार, और इस बार फिर से बैकफुट पर गए हैं, फाइन लेग पर खेले हैं, सीधा सीमा रेखा के ऊपर से एक और छक्का। नवनीत काफी आक्रामक बैटिंग कर रहे हैं अभी धर्मपुर के लिए। जैसे ही शशि का विकेट गिरा है उसके बाद अपना कंधे पर जिम्मेवारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं। काफी चिंतित दिख रहे हैं बेको के कप्तान रुस्तम। नवनीत 29 रन पर केवल 8 गेंदों पर अभी तक सामना किए हैं। और इस बीच लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला हुआ शॉट, सामने जिमी एक टप्पे के साथ बॉल को फील्ड किया, तुरंत विकेट कीपर तक पहुंचाया। एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। 4 ओवर समाप्ति के बाद 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नवनीत 9 गेंदों पर 30 रन, अभी भी 12 गेंदें आना बाकी है, तो देखना है क्या नवनीत 51 रन 2 विकेट 4 ओवर समाप्ति के बाद 30 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं नवनीत। देखना है क्या अर्धशतक पूरा कर पाते हैं या नहीं। युवा तेज गेंदबाज, अच्छी सोच, बॉलर से दूर रखा जाए, लेकिन काफी बाहर। अंपायर का इशारा वाइट का आता हुआ। बेको की ओर से जितने भी युवा तेज गेंदबाज अच्छे बॉलिंग किए हैं, और एक बेहतरीन, लेकिन कीपर से मिस होता हुआ। बैकअप में कोई खिलाड़ी नहीं, और सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बाय का इशारा अंपायर का आता हुआ। इस तरीके से अब 55 रन पर जा पहुंचा है। 56।
जी बैट्समैन की ओर से वाइड का रिव्यू का है, अंपायर ने वाइड दिया नहीं है ना? यही तो है। जी लीगल डिलीवरी। और इस तरीके से आप रिव्यू गवाते हुए धर्मपुर के बल्लेबाज इस बीच हल्के हाथों से खेल दिए नवनीत, लॉन्ग ऑन की दिशा पर सामने खिलाड़ी मौजूद, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक रन पूरा किया। अब सामने संदीप। संदीप काफी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं धर्मपुर की तरफ से। और इस बार लॉन्ग आउट के ऊपर से, जी हाँ, तरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता हुआ। बेहतरीन बैटिंग संदीप द्वारा, लाजवाब छक्का मिड ऑफ के ऊपर से। संदीप ये कहता हुआ नवनीत को कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, हम तुमसे कम नहीं। और एक और उठाकर खेल दिए हैं कवर के ऊपर से, उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं लेकिन कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। कैप्टन रुस्तम ने जो मिसफील्ड किया था उसके बाद शायद बॉलर का मनोबल गिरा हुआ और 2 गेंदों में 2 बाउंड्री खाता हुआ। तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 67। और एक और कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से एक और शानदार छक्का आता हुआ। इसी चीज के लिए जाने जाते हैं संदीप। मैं तब से जिक्र कर रहा था कि उसका बल्ला अभी खामोश है, क्योंकि नवनीत के बैट से आग की तरह बरस रहा था। अब आड़े हाथों लिया है बॉलर को संदीप ने। अब तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन। सिर्फ 4 गेंदों पर 17 रन पर संदीप। और इस बार डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट लॉन्ग ऑफ पर। अंपायर का इशारा ओवर का। इस सिंगल के साथ 74, 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति। बेको के पास भी अच्छे बल्लेबाज हैं। 6 ओवर में वो 95 रन बनाए इससे पहले, तो अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को। और परसाबड़ा के कैप्टन सिराज और कुलगो के कैप्टन से आग्रह है कि आप कमेंट्री बॉक्स पर आए और अपना टॉस करवा लें। कुलगो के कैप्टन और परसाबड़ा के कैप्टन जिमी। और अच्छा विब्रेशन करता हुआ बॉल पर स्लो डिलीवरी, लेकिन मिसफील्ड के चलते दूसरे रन के लिए पलटे और आसानी से भी पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। लो फुल टॉस। संदीप लंबे कद के बल्लेबाज, काफी आक्रामक बल्लेबाज हैं संदीप। 76 रन संदीप फिलहाल 20 पर। और एक बहुत ही बड़ा पहाड़ 100
1 मीटर का छक्का। इस छक्के के साथ अब तेजी से स्कोर में इजाफा होता हुआ 82 रन 82। कुलगो के कैप्टन परसाबड़ा के कैप्टन मौजूद है, आ गए हैं। कुलगो के कैप्टन, अगर आप और दोनों कैप्टन का आग्रह है कि प्ले 11 चेंज होगा तो वो भी बताएंगे। इस बीच बॉलर से दूर रखा 7वें 8वें स्टंप पर बॉल, लेकिन 1 रन फिलहाल संदीप को और उसके टीम के लिए। 27 पर संदीप अब 31 रन के निजी के स्कोर पर सामना करेंगे नवनीत। और शॉट ऑफ लेंगेन पुल कर दिया है नवनीत ने। जब से आए आक्रामकता के साथ बैटिंग की है नवनीत। जी हाँ, इसके बाद जो मुकाबला होगा उसका भी टॉस हो गया है। कुलगो के पक्ष में सिक्का गिरा और टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया है और परसाबड़ा को आमंत्रित किया है कि आप बल्लेबाजी करें, आप जो लक्ष्य हमें देंगे उसका हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। जेमी इस अंदाज से गेंदबाजी नहीं कर सकते, आप शॉर्ट ऑफ लेन ज्यादा। और दिशाहीन गेंदबाजी, छक्का खाने के बाद एक और अतिरिक्त रन। अब स्कोर जा पहुंचा है 90 रन। दो बॉल अभी भी शेष और एक और शानदार छक्का, ये उससे भी बेहतर 105 मीटर का बहुत ही लंबा पार नवनीत के बैट से। बनासो जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के हकदार में से एक टीम ये भी दिखाई दे रहा है दर्शकों को। नवनीत के पास अब सिर्फ एक बॉल है और वो 43 पर है। अगर कुछ गेंदे और होता तो शायद अपना अर्धशतक पूरा कर पाते। और बेहतरीन कमबैक जेमी का 96। 97 रन चाहिए बगोदर को निर्धारित 36 बॉलों में। बेको को बेको आसानी से ये लक्ष्य को हासिल तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि धर्मपुर के पास अच्छा बॉलर है, लेकिन उनके पास भी अच्छे बल्लेबाजी से भरा हुआ है टीम। जेमी, रुस्तम और